Media। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम विले पार्ले ईस्ट में खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। हमारे कैमरामैन मुकेश रावत सबसे पहले ये चेहरे दिखाएंगे जो यहाँ पे रहते हैं विले पार्ले ईस्ट में। इनका जो योगदान है, इनका जो एक समाज के प्रति जिम्मेदारी है, उसको लेकर ये लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में जिस तरह से अच्छे दिन आने का वादा किया गया था सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको लेकर आम जनता और लोक भारती के लोग क्या सोचते हैं, यही आज हम मुंबई की आवाज़ के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि बजट भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों से ही जानना चाहते हैं कि किस तरह की भूमिका इनकी होगी, क्योंकि जनता जो चाहती है वही होता है। हालांकि राजा बाद में कुछ भी अपना चरित्र बदल देता है। जिस राजा को हमने चुना था, जनता की पावर से राजा बनता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। आज उस सरकार के प्रति आपका क्या सोचना है? मेरा तो सोचना यही है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, किसके ये बोल नहीं सकते। आम जनता के कि जो अभी सरकार में बैठे उनके या जो विपक्ष में बैठे उनके, और अच्छे दिन आ रहे, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। मनीष पाटिल जी, अभी जिस तरह से बजट आने वाला है, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि महंगाई को किस तरह से आप देखते हैं? महंगाई कुछ कम होगी या फिर ये इसी तरह रहने वाला है आम आदमी की तरफ से? इसमें दो बातें हैं कि महंगाई बढ़ तो रही है, मगर साथ ही साथ में जो इंसान का इनकम सोर्स है वो भी बढ़ रहा है। जैसे पहले 6th पे कमीशन था, तो आज 7th पे कमीशन आ रहा है, यानी जिनकी सैलरी 30,000 थी उनकी सैलरी 60,000 होने वाली है। तो अगर महंगाई की बात आप करेंगे तो जैसे पहले 2013 जुलाई से लेके अक्टूबर 2013 की आप बात करेंगे, तभी प्याज के भाव 100 रुपया किलो, 70 रुपया किलो थे, जो आज के तारीख में 30 रुपया 40 रुपया किलो है। तो जैसे एक इन्फ्लेशन आ रहा है कि उस वक्त जो किसान से जो भाव में ख़रीदा जाता था वो उस वक्त 2 रुपया किलो यानी 2,000 रुपया क्विंटल के भाव से ख़रीदा जाता था, वही आज का रेट है 8,000 रुपया क्विंटल, यानी 8 रुपया किलो के भाव से मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई कम हो रही है। और जो रेट था उस वक्त का और आज के रेट में आप कंपेयर करेंगे तो रेट काफ़ी कम हो चुका है। उस वक्त जब ही था कि सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, पैदा करने वाले पे। कमाने वाले तो बहुत है, पैदा करने वाला कोई नहीं है, पैदा करने वाला किसान है। उस वक्त जो महंगाई बढ़ी थी उसमें किसानों का सहयोग ज़्यादा था, उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, रास्ते पे प्याज फेंके गए थे, टमाटर फेंका गया था, सब चीज़ें फेंकी गई थी। आज के दौर में आप अगर देखने जाए तो कोई भी किसान रास्ते पे नहीं उतरा है, आंदोलन की भूमिका में उतरा है वो आम आदमी। क्योंकि जो ये इन्फ्लेशन बढ़ा है इसमें आम आदमी को सिर्फ वादा किया गया है कि आपको 7th पे कमीशन पे लेके जाएगा, मगर ये 7th पे कमीशन लागू होगा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसरों पे, चाहे वो राज्य सरकारी हो चाहे केंद्र सरकारी हो, सिर्फ सरकारी अफसरों को। जो आम आदमी है उसको 5th पे कमीशन अभी तक नहीं लगा है, 6th पे कमीशन नहीं लगा है, तो उनके लिए महंगाई बढ़ रही है। मगर अगर एक स्टैटिस्टिकल तौर पे देखा जाए तो ये महंगाई कम हो रही है। जहाँ पे हम लोग ने 100 रुपया किलो भी प्याज खरीदा है, 70 रुपया किलो आलू खरीदा है, वहीं पे आज आप मार्केट में देखे जाए तो 30 रुपया किलो प्याज है, 18 रुपया किलो आलू है। तो उस महंगाई का दौर और आज का दौर अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये सस्ता ही है। अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी धारणा होती है, अपना अपना कहीं ना कहीं से एक रिसर्च होता है। लेकिन आपको बता दें कि कांदा, ओनियन और प्याज का मतलब एक ही होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसी प्याज की वजह से गिर गई थी। और निश्चित रूप से एक संदेश गया था जनता में, नेताओं में, और जो भी लोग इस देश को चलाने का दम रखते हैं, एक शक्ति रखते हैं, उनके अंदर भी रखता है कि अगर महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी तो सरकारें गिर भी सकती है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं कलाकांत अथनीकर पार्ले में एक सोशल वर्क का काम करता हूँ और प्लस जो भी है वो सबकी सेवा करता हूँ, पब्लिक की सेवा करता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो माहौल है देश में, नई सरकार आई है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। आप किस तरह से सोचते हैं? मैं इस तरह से सोचता हूँ कि जो भी आएगा, हाँ जो भी आएगा वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अपनी कुर्सी संभालेगा, अपना पद संभालेगा, अपने जेबें भरेगा, अपने तिजोरियाँ संभालेगा और सिर्फ अपने लिए काम करेगा। सिर्फ अच्छे दिन आएंगे, ये दिन आएंगे, वो दिन आएंगे, सिर्फ ये भाषा रहेगी।
ये व्यापारियों की भाषा है, रिलायंस वाले जैसे व्यापारी बड़े बड़े व्यापारियों की भाषा है, जिसको मैनेज करके, जिसको मार्केटिंग करके आपके पास पैसे पैसे भेजा गया है। गरीब आदमी को फंसाया गया है, गरीब आदमी को इमोशनल ब्लैकमेल करके फंसा गए, उनसे वोट लिए गए हैं। और मोदी जी भी इस चीज़ को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके नीचे जो लुटेरे बैठे हैं, बीजेपी के जो लुटेरे बैठे हैं, वो नहीं इनको बर्दाश्त करेंगे। वो आज नहीं तो कल, जैसे गोपीनाथ जी का तकलीफ हुई है, या तो और किसी बारे में और किसी को तकलीफ होगी, वैसे इनको भी कुछ तकलीफ नहीं हुए। ऊपर वाले हम चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी खुद अच्छे आदमी है, लेकिन एक अकेला आदमी नहीं कुछ कर सकता है। तभी अभी इसके लिए वो भले कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे और कोई रहे, वो जो भी आदमी आएगा सिर्फ अपने लिए सोचने वाला आदमी है, आम आदमी के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। ड्रामा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, 5 रुपये में खाना मिलेगा और किसमें कुछ मिल जाएगा, और एक के जगह 3 आदमी को सर्विस लगेंगे। ये सब ड्रामा करने वाले बहुत नेता लोग मिलेंगे, बीजेपी के मिलेंगे, शिवसेना के मिलेंगे, उसके खिलाफ बोलने वाले भी कांग्रेस से मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस से भी वैसे ही है, बीजेपी भी वैसे ही है, और भी कोई पक्ष आएगा बड़ा वाला वो भी वैसा ही। तो छोटे से छोटे पक्ष को अभी, या तो छोटे से छोटे आम आदमी ने अभी सोचना है कि इनको अपने को कैसे सुधारना है, आम आदमी को अपने को कैसे तकलीफ कम होवे, और इनको अपन अपने घर में अच्छी तरह से कैसे सुलावे, खाना खिलावे, और बेचारे लोगों को आम आदमी की तरह जीने देवे, मजबूर होने वाले आम आदमी को जीने देवे। और हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, आप कुछ भी करिए, आपके जो आजू बाजू में चांडाल चौकड़ी है, उन्होंने आपको सही तरह से राज चलाने देगी, और ना और किसी को, पब्लिक को आम तरीके से जीने देगी। तो प्लीज़ मोदी जी, आम आदमी में आइए। आपके स्टेटमेंट अभी बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हुए आपके स्टेटमेंट? मोदी जी, आप स्टेटमेंट दीजिए, नीचे वाले लोगों को स्टेटमेंट मत देने दीजिए। जो आपने बोला है अच्छे दिन आएंगे, उसका जवाब आपको देना है। आम पब्लिक को प्रवक्ते सवक्ते जो कुछ नहीं है, ये आपके ड्रामे हैं मोदी जी। आपको हम समझाते हैं, आपके ड्रामे हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन आएगा 4 महीने में, उसका जवाब आपको मिल जाएगा अगर ये ऐसे ड्रामे चलाते रहेंगे तो। और मुझे कुछ नहीं कहना, मोदी जी आप नेक आदमी हो, तो नेक आदमी की ज़रूरत है, ड्रामेबाज लोगों की ज़रूरत नहीं है, फालतू स्टेटमेंट देने वाले की ज़रूरत नहीं है। तो कृपा करके मोदी जी अच्छी तरह से देश चलाइए, ये मोदी जी को विनंती है हमारी। ये जो आम आदमी की भावना होती है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यही आम आदमी किसी को सरकार में बैठाने का पावर रखता है। और जब पावर मिलती है सरकार को, तो सरकार का जो पूरा चरित्र होता है, सरकार की जो सोच होती है, उस पर जो सवाल खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं से ये शंका पैदा करती है हमारी सोच को लेकर कि हम सही हैं या गलत हैं। कई बार हमें अपने डिसीजन पे अफसोस भी होता है। क्या अशोक पांचाल जी? डिसीज़न पे अफसोस तो होने वाला ही है। लोगों ने अपना डिसीज़न लिया कि मोदी सरकार आएगी बोल के कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आने वाले के भरोसा रख के लोगों ने वो सुनामी के अंदर अपने आप को बहा दिया। तो बहा देने के बाद अभी अगली चुनाव जो आने वाला है, तब इनको ये जवाब तो मिलना ही है। नए नए चेहरे लेके आएंगे, लोगों को उनके ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। अभी मोदी सरकार ने, जैसे बीजेपी ने इन लोगों को धोखा दिया है, तो वो धोखे का खामियाजा इनको अगले विधानसभा में मिलना ही मिलना है। जो अभी महंगाई जो आई है, महंगाई के लिए लोग तो पहले ही त्रस्त थे ही, और अभी जैसे उन लोग बोल रहे थे कि बीजेपी बोल रही थी कि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई, तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया? अशोक पांचाल जी, एक सवाल उठता ये है कि क्या आज हमारा आम आदमी का जो विश्वास है राजनीतिज्ञों से खत्म हुआ है या कम हुआ है? आम आदमी का विश्वास तो टूटा ही है, ये हम तो अभी भी बोलेंगे। लेकिन आपके सामने चुनौती होगी, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में आप भी अपनी पार्टी से प्रतिनिधित्व करेंगे लोक भारती की तरफ से। लोक भारती की ओर से तो हमारा जो भी करते हुए हम पूरा करेंगे, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए अभी हमारे पास टाइम कम है, वक्त बहुत कम है। विधानसभा सामने लगी है, और इतनी भी जो महंगाई बढ़ने के बाद लोगों का विश्वास टूट गया है। मुझे नहीं लगता कि जो 50-60 तक का वोटिंग हुआ था, वो 30% में वोटिंग परिवर्तन न हो जाए। कोई वोटिंग करने के लिए आएगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका भरोसा टूट चुका है। लेकिन अभी वक्त कम है, हमें भी लोगों तक पहुंचना है। महंगाई के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन यहाँ की लोगों की जो विले पार्ले की जो समस्या है, उसको लेके भी हमें आगे चलना है, क्योंकि समस्या से ही उनका थोड़ा तकलीफ दूर होगा। महंगाई तो चलने वाली है, कांग्रेस सरकार के साथ में भी महंगाई चलती आई, अभी बीजेपी भी हुई है, तो ये सबको आदत हो गई है। बीजेपी बोलती है कि 1 साल लगेगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो 1 साल जो वादे कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो 1 साल में आदी हो जाएगी महंगाई को। जो 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया किलो बढ़ाते जाएंगे, तो वो आदत हो जाएगी उनको कि भाई महंगाई है तो खाना तो है ही है।
आम आदमी को भी खाना है, कोई भूखा रहने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार बोल रही है हम 5 रुपये में राइस प्लेट देंगे, ये देंगे, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। खाली आश्वासन है, झूठे वादे हैं, लेकिन लोगों के अंदर, लोगों को अभी कुछ तो पता चला है कि हम लोग ने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो अभी ये गलतियाँ विधानसभा में न करें, ये मैं अपनी ओर से, लोक भारती की ओर से उम्मीदें रखता हूँ उनके लिए। आम आदमी नाराज है आज, आम आदमी समस्याग्रस्त है, लेकिन आज का जो स्टूडेंट है उसके मन में भी कई सवाल हैं। आपका नाम बताइए। जिगर वाघेला फ्रॉम साठे कॉलेज। आपका जिगर जो है वो तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन सरकार का जो जिगर है और जो समाज का जिगर है उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? I would like to tell our Sarkar that employment opportunities are very less in India. Due to this, very scarce amount of students are getting opportunities to get their internships. So मैं यही बोलना चाहूँगा कि employment opportunities बढ़ाइए so as to reduce this महंगाई and inflation. अभी मैं बोलना चाहूँगा कि अंडर 6 मतलब जो 6 महीने होते हैं, 6 महीने तक रिसेशन रहता है, बट अल्टीमेटली 6 महीने तक ही रहता है वो, और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आती है। तो अभी जो है, जो वो रिकवरी स्टेज है, तो उन्होंने कैसे बताया पता है आपको? ये रिसेशन स्टेज बताया, इसीलिए महंगाई बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये रिकवरी स्टेज है और 6 मंथ्स हो चुके हैं, दैट्स इट। अभी अगर आपसे ज़रूरतों की बात करें, शिक्षा की बात करें, और जो स्टूडेंट लोगों का जो एक कल्चर होता है उसमें भी कुछ असर आपने देखा है, बदलाव देखा है? जी, मैं लास्ट ईयर एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर मैं एक कॉलेज में गया था फॉर द एडमिशन ऑफ BMS। तो मेरे को थे 72% थे मुझे। तो उन्होंने बताया कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, जस्ट 2% से आप रह गए। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ देना पड़ेगा एज अ डोनेशन। तो मैंने पूछा कि क्या देना पड़ेगा, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट बोल दिया मुझे कि होंडा सिविक कार देनी पड़ेगी, या तो 4 लाख रुपीज़ हार्ड कैश में देने पड़ेंगे। एज वी आर मिडिल क्लास पीपल, वी कांट अफोर्ड दैट। और मेरे बाजू में एक दूसरा स्टूडेंट था, उसको एडमिशन मिल गया बिकॉज ही वॉज रिच, दैट्स इट। एक बड़ी पुरानी कहावत हमने सुनी है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन अगर हम जिगर की बात करें तो जिगर के सामने जो प्रस्ताव रखा गया, जो रिश्वत मांगी गई, ऐसे में निश्चित रूप से इनका जो मनोबल है उसको तोड़ने की कोशिश कही जा सकती है। इसको आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस समस्या को खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी लो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको पढ़ने की पढ़ाई की इच्छा बहुत होती है, बट दे कांट अफोर्ड बिकॉज ऑफ मनी। तो फीस भी कम होनी चाहिए, प्लस ये डोनेशंस वाले ये चक्कर भी कम होने चाहिए, मतलब बंद ही होने चाहिए टोटली। आने वाले कुछ ही दिनों में नया बजट आने वाला है मोदी सरकार की तरफ से, उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? जितना भी कम हो, जितना भी अफोर्डेबल हो, वही। आप बने रहिए। और निश्चित रूप से हर कोई चाहता है कि जो भी खर्च है हमारी बजट के हिसाब से हो। बहुत सारे लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? नागेश माली। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार जो आई है, अच्छे दिन की बात कही गई थी, आप विले पार्ले में हैं, मुंबईकर हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे तो यही ख्याल है कि मोदी सरकार अच्छे काम करे, और मोदी सरकार जिस तरह से अभी जवाबदारी लिया है तो वो ठीक तरह से वो पालन करे, कि वो जो लोगों को विश्वास लेके जो जुड़े थे, विश्वास लेके जो काम करना चाहते हैं उनको सबको बहुमत से जीता के दिया, वही हिसाब से वो अच्छा काम करे। मेरे यही प्रार्थना है उनके लिए, बस ये दो। आप मुंबईकर हैं, महंगाई से कितना असर पड़ा है आपके जीवन पर? मुंबई के लिए तो बहुत असर पड़ा है अभी मुंबई के लिए। अभी जो प्याज अभी जो अभी बजट में जो अभी कम किया था, वापस उन्होंने वापस 20% बढ़ा दिया उन्होंने। अब ये ये बढ़ने की वजह से और लोगों का उनके ऊपर विश्वास थोड़ा कम होते जा रहा है। अभी अगला इलेक्शन में ना उनको अभी बहुत तकलीफें आने वाले उनको भी। अगर इसी तरह से लोगों का विश्वास ऐसे टूटते गया तो वो इनका भी सरकार गिरने वाली आगे। सरकार गिर सकती है अगर सपने तोड़ने का काम करेगी, भरोसा तोड़ने का काम करेगी। लेकिन मुंबई में 2 आइटम बहुत फेमस है, वो वड़ा पाव है और कांदा भजिया है। लेकिन महंगाई के इस दौर में कई स्टॉल ऐसे हैं जहां पर कांदा भजिया गायब है। निश्चित रूप से महंगाई ने कांदा भजिया का जो स्वाद है मुंबईकरों से छीना है। आपका नाम जानना चाहेंगे? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि कोई सीमा ही नहीं है उसकी। आम आदमी तो, छोटे लोग तो बहुत परेशान हो गए ये बात से कि अपना घर चलावे या काम करे या रिक्शा जाए, इधर जाए, सब जगह ट्रेन में सब में भाड़े में चलते थे, भाव बढ़ाते रहते, बड़ा पेट्रोल सब क्या है, सब आदमी को जिंदा रहने देने वाले नहीं है इन लोग। मेरा कहता है मोदी साहब को इतना ही बोलता हूँ
कि कुछ करे वो जनता के लिए, नहीं तो जनता मर जाएगी ऐसे ही मुंबई में। तो मुंबई में किसी को मारने के लिए सुपारी लेना का एक चलन है। फिल्मों में भी अक्सर भाई लोग सुपारी लेते हैं कि किसी की हत्या करनी है। आपको लगता है कि आम आदमी को परेशान करने के लिए किसी ने सुपारी ली है? नहीं, मेरे को तो लगता नहीं ऐसा। अभी हम तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमको लगता है इसलिए हम लोग छोटे आदमी लोग हैं, अभी इतना काम करके भी घर का भी पूरा नहीं होता, इतनी महंगाई पड़ गई है। या अभी जो जो सुपारी जो ले रहे हैं तो होगा, ये महंगाई का ही सुपारी हो गया अभी। इस तरीके से बढ़ रहे हैं ना कि जो बजट के हिसाब से बढ़ रहे, ज़्यादा बढ़ रही है, वो गलत बढ़ रहे हैं एकदम। अभी लोगों का विश्वास यही विश्वास था कि बाबा कि अभी जो नया जो चुनाव आएगा उनके ऊपर विश्वास रख के इनको चुनाव दिया था पूरा, कि उनके बहुमत से जिता के दिया था। अभी इन्होंने भी बजट ऊपर से बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहाँ अभी लोग जिए गए इसके पे, कहाँ विश्वास रखे यहाँ पर इनके ऊपर, कैसा चलेगा ये देश? अभी देखो, अभी इनके ऊपर विश्वास रख के जो जिता के इनको दिया है, उस हिसाब से ये लोग बजट के क्या हिसाब से लिखे, अभी 6 महीना तो हो गया, 6 महीने के ऊपर, अभी 6 महीने तो हो गई। अभी तो देखे अभी मोदी सरकार क्या करेगी, अभी आगे के ऊपर उनके ऊपर है। अभी मोदी सरकार को बहुत कम समय हुआ है, हमें थोड़ा वक्त ज़रूर देना होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आम आदमी का पेट खाली है और मौसम भी अजीबो गरीब है, तो अपना पेट कैसे भरेगा? चाहे अगर हम किसानों की बात करें या फिर हम उन दुकानों की बात करें जहां राशन तो होता है लेकिन हमारा बजट नहीं होता है, कई बार हमारा मनोबल टूटता है। सर, क्या कहेंगे आप? मनोबल टूटने की वजह यह है कि हमको फंसाया जाता है बार बार, और हम फंसने के बाद कुछ नहीं कर सकते कि अभी हम वोटिंग दे चुके हैं, अब कुछ रास्ता ही नहीं 5 साल तक। हम किसी को जाके पूछ नहीं सकते, किसी नेता को जाके पूछेंगे तो बोले बाहर खड़े रहो, हम लोग काम बहुत है, हाँ अभी कल आओ, बाद परसों आओ। तो इसका रास्ता सिर्फ घर में रहना, पैसा जेब में नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो घर में रहने बैठने के सिवा कुछ काम नहीं है। ऐसा घर में बैठेंगे तो करेंगे क्या, खाएंगे क्या? ऐसी मुसीबतें गवर्नमेंट ने हम पर लाद दी है, तो इतने परेशान हो गया, इतना पिस चुका है गरीब आदमी, आम आदमी और गरीब आदमी। लुटेरा आदमी अपने लूट रहा है, अपने देश को लूट रहा है, सबको लूट रहा है, अपने अपने तरीके से लूट रहा है। कोई एजुकेटेड आदमी, नेता आदमी नेतागिरी से लूट रहा है, लुटेरा आदमी लुटेगिरी, फंसाने वाला आदमी फंसाने से लूट रहा है। लेकिन आम आदमी और सीधा आदमी देश के लिए बोझ हो गया है, देश उनके लिए बोझ हो गया है। वो क्या करे उसको सूझ नहीं है। भगवान के आश्रय बैठा है, मोदी जी के आश्रय भी अभी नहीं, वो सिर्फ भगवान के आश्रय है, और उसको भगवान ही बचाए आम आदमी को। ये मोदी भी जी पे नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके जो लुटेरे हैं वो उनको जीने नहीं देंगे। एक जो अविश्वास पैदा हुआ है सरकार के प्रति, जो उम्मीद थी, जो हमने तस्वीर देखी थी अपने भविष्य की कि अच्छे दिन आएंगे, उसको लेकर ये सवाल उठता है कि वाकई अच्छे दिन किसके लिए आएंगे और कब आएंगे? क्या इंतज़ार करना ही हमारा धर्म रह गया है? हमारी जो नियति है उसमें सिर्फ इंतज़ार करना रह गया है? वेटिंग लिस्ट में कब हमारा नाम कन्फर्म होगा, कब हम आगे बढ़ेंगे, ये सवाल अब तक बना हुआ है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सौरभ। सौरभ, आप किस तरह से देखते हैं आज की तारीख में जो सरकार की भूमिका है आम आदमी की जो परेशानी है उसको लेकर? पहली बात तो जब महंगाई की बात आती है तो हम जैसे लोगों की सबसे पहली नज़र पड़ती है पेट्रोल और डीजल, क्योंकि हम यंगस्टर्स सोचते हैं कि घर से बाइक मिल जाए तो हम अपने कॉलेज जा सके। पर जिस हिसाब से अभी इलेक्शन के पहले देखा गया, डीजल का भाव पेट्रोल का भाव 2 रुपये कम हो गया था, 80 से 78 पे आ गया था, पर वापस वही इलेक्शन के बाद आज वापस 80-81 है। तो हम जैसे लोग जब सोचते हैं कि बाइक लें, घर वाले परमिशन देते हैं ठीक है बाइक है, पर पेट्रोल भरवाना वापस अपनी जिम्मेदारी है, तो हम लोग ये सोचते पेट्रोल कहाँ से भरवाए, इसके लिए वो बाइक का ऑप्शन भी रुक जाता है। तो आज हम लोग जब सबसे पहले देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का भाव हमेशा बढ़ते घटते रहता है, उस समय जब इलेक्शन आता है तो घट जाएगा, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है वापस अपने वही लेवल पे आ जाता है। उसी हिसाब से किसान को भी आज अनाज पैदा करने के लिए डीजल लगता है। डीजल का भाव भी इलेक्शन के पहले 60 रुपये हो गया था, वापस आज 65 हो गया। महंगाई जहाँ पर हम देखते हैं वो पेट्रोल और डीजल। अगर मोदी सरकार की बात करें, अच्छे दिन आने का वादा किया था, हालांकि बहुत कम समय हुआ है, अभी एकदम से गारंटी वाली बात नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी के तौर पर कितनी राहत मिलनी चाहिए जल्द से जल्द? अभी वो तो डिपेंड करता है, अभी कुछ समय और देना चाहिए, अभी हम भी कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। पर जिस हिसाब से अभी इलेक्शन के पहले पेट्रोल का भाव घट गया था और वापस बढ़ गया है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते कि किस लेवल तक वो उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रंजीत है सर, मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हैं बॉम्बे में। और हम लोगों ने जो मोदी जी को वोटिंग किया था वो बहुत ही उम्मीदें बड़ी रख के किया था कि कुल मिला के हमारे को कुछ राहत मिलेगी। हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे सूखा का कालग्रस्त है, तो कुछ पारिवारिक ऐसे पैसा वैसा है नहीं, तो गाँव से हमने सोचा था कि भाई कुछ राहत मिलेगी, महंगाई में कुछ फ़र्क पड़ेगा, और बहुत बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो अभी बहुत इतना टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन हम उनसे आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में जो भी है वो हमारे बारे में बजट के हिसाब से कुछ सोचे और महंगाई की हमारे से कुछ राहत मिले। हम लोग इतने यहाँ पे आते हैं काम के लिए, तो हमारे को इतना सैलरी नहीं मिलता है, और उसके ऊपर जाके हमारे को
इतनी महंगाई झेलनी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमारे को जीना भी, तो हम गांव में पैसा बचा के क्या भेजेंगे साहब। हमने पिछले दिनों एक सपना देखा था, हर हिंदुस्तानी ने एक सपना देखा था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़ोर शोर से बहुमत में आई। आम आदमी आज परेशान क्यों है और उसका निदान आपको क्या लगता है कि सरकार आम आदमी को किस तरह से खुश कर सकती है? कुछ सजेशन हो तो बताइए। सजेशन के बारे में सब हमारे का फर्स्ट सजेशन है कि जो मोस्टली अपना कपड़ा मकान और वो चीज़ होती है उसके ऊपर कुछ उनको छूट देनी चाहिए। जैसे हर चीज़ में, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो अनाज वगैरह पैदा करते हैं, जो भी हमारे खाद वगैरह जो लाते हैं, उसमें कुछ रिडक्शन होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए, जैसे गुजरात में पहले किया था उस हिसाब से बहुत मोस्टली होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा हमको लग नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में हम आशा करते हैं ऐसा बोलने के लिए। आम आदमी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, हिंदुस्तान की ज़िंदगी के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। कई बार उसकी ज़िंदगी गुमनाम में खो जाती है, यानी अंधेरे में वो भटक जाता है, लेकिन फिर भी उसका योगदान हमेशा बना रहता है सरकार के लिए। आपका नाम? मोहित जी, ये बताइए कि सरकार का जो एक नाम होता है, सरकार का एक चेहरा होता है, मोदी सरकार को देख के आम लोगों ने विश्वास किया। अभी कुछ दिन हुए हैं, अब बजट भी आने वाला है, आपके मन में किस तरह के सवाल हैं और क्या परेशानी है आपकी, बताइए। सबसे पहले बजट में जो इंसान की शौक जो करता है, जैसे कि शराब हो गई, सिगरेट हो गई, वो सब चीज़ों के भाव बढ़ाने चाहिए। बाकी जो सब्जी है, तेल वगैरह है, वॉटेवर, पेट्रोल डीजल, इनको कम करना चाहिए। इंसान शौक जो कर रहा है वो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े इसके लिए कर रहा है। आम इंसान शौक नहीं करता, तो वो हिसाब से बजट निकालना चाहिए। मेरी अपेक्षा यही है। जिसकी जेब में पैसे कम होते हैं वो शौक नहीं करता, लेकिन कुंठित ज़रूर हो सकता है। लेकिन जो अमीर हैं, जो अपना जो खर्च होता है उससे वो ज़्यादा कमाते हैं, तो शानो शौकत से रह सकते हैं। लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं से आज मजबूर है, शौक नहीं रख पाता। अशोक पांचाल जी, आपको लगता है कि आम आदमी अपना शौक नहीं पाल सकता? आम आदमी के ख्वाब सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनकी इनकम कम होने की वजह, महंगाई की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते। फिर भी उनको कुछ ना कुछ करने के लिए कोई आम आदमी गलत रास्ते पे भी चला जाता है, क्राइम कर लेता है, क्योंकि अपने शौक़ पूरा करने के लिए क्राइम कर लेता है। तब जाके उसको जब होश आता है कि मैंने गलती कर दिया, तब जाके पुलिस उसको अंदर करती है, जेल में जाते हैं। लेकिन ये गलत चीज़ें इसके लिए हो रही कि महंगाई की वजह से। जब महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा, क्योंकि अपने शौक़ पूरा करने के लिए लोगों ने क्राइम करना शुरू कर दिया है। आम आदमी भी क्राइम करने को शुरू कर दिए हैं। तो ये सरकार को एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर जब तक हम अपनी क्या बोलते हैं महंगाई कम नहीं करेंगे, तब तक कुछ अपना आम आदमी का भला होने वाला नहीं है। जैसे जिगर ने बताया कि एजुकेशन के लिए, तो हमारी पार्टी जो है, हमारे एमएलए है, जो हम लोग एजुकेशन के लिए लड़ रहे, शिक्षण हम लोग का मुफ्त अधिकार है। वो अधिकार हम लोग पाने के लिए विधान परिषद में, सेंट्रल में और कैबिनेट में सब जगह हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं कि हर बच्चा, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, और तो उसका भी हक है पढ़ना। तो इसके लिए हम लोग शिक्षण के ऊपर भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं कि मुफ्त शिक्षण मिले। तो ये लोक भारती की एक आवाज़ है और हमारे मुद्दे पे हम लोग कायम रहेंगे। अभी जैसे आने वाले विधानसभा में सबको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। जितने नए चेहरे आने वाले हैं, आम आदमी ने भी अभी सोच लिया है कि भाई अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। फिर भी उनको भरोसा तो करना होगा कि भाई अपने लिए कोई तो एक लीडर जाना चाहिए, विधानसभा में, विधान भवन में जाना चाहिए कि अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएगा। गरीबों की आवाज़ पहुँचाने वाला एक आदमी जाएगा तो अपना कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये मैं लोक भारती की ओर से और अशोक पंचाल विलेपार विधानसभा की ओर से मैं बोल रहा हूँ। और पार्लियामेंट में हमको सुधार लाना है, ये हम काम करते रहेंगे। यही तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हम काम करते रहेंगे, देश का भविष्य संवारते रहेंगे। लेकिन अशोक पांचाल जी के पास एक जोश है, एक सोच है, और निश्चित रूप से इनसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजकल कांग्रेस पार्टी के लोग काफ़ी खुश हैं, उनको लगता है कि हम फिर से जीत जाएंगे। तो एक आम आदमी होने के नाते क्या लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी के लोग खुश, कांग्रेस पार्टी के लोग खुश है, बीजेपी पार्टी के लोग खुश है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो सब लोग खुश है, क्योंकि उनके हाथ में अभी सत्ता आ गई है और जनता के हाथ में कुछ बाकी नहीं रह गया है। जनता बेचारी लाचार है, जनता बेचारी हंस के अपने खुद का तमाशा देख रही है। अरे बाप रे, ये लोग लुटेरे फिर आ गए, अब फिर लूटेंगे अपने को, अपने बाल बच्चों की प्रॉपर्टी को लूटेंगे, अपने को लूटेंगे, अपने को नंगा करके छोड़ देंगे, और फिर वापस डायलॉग मारेंगे, अच्छे दिन आएंगे, 5 रुपये में खाना मिलेगा, हर घर में 3 लोगों को काम मिलेगा। ये सब सुन सुन के आम आदमी परेशान हो चुका है, और ये लोग खुश होंगे और खुश होते रहेंगे, क्योंकि इनकी तिजोरियाँ भरने वाली है, इनके घर में नए नए दिए जलने वाले हैं, नए अच्छे फर्नीचर लगने वाले हैं, अच्छी प्रॉपर्टी तैयार होने वाले हैं, 2-2, 3-3 हज़ार एकड़ जगह इनकी होने वाली है, और हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि जब तक 80% वोटिंग होएगी नहीं, तब तक इलेक्शन डिक्लेयर फाइनल नहीं होएगा। मतलब जो जीता फाइनल नहीं होएगा, तब तक
ये ऐसे ही राज करेंगे, ऐसे ही नीचगिरी करते रहेंगे, ऐसे ही हल्कड़गिरी करते रहेंगे और ऐसे ही वापस चुन के आएंगे। इसके लिए रास्ता एक है कि छोटे से छोटा जो भी कार्य करता है, जो दिल से काम करता है, अशोक पांचाल जैसा जो कार्य करता है, जो दिल से काम करता है, पब्लिक की इच्छा रखता है कि कुछ काम करे, कुछ करके बतावे, हमें कुछ पब्लिक के लिए करना है, ऐसे जो भी कार्य करते हैं, जो भी, सिर्फ अशोक पांचाल जी नहीं, और भी कोई है, और भी कोई है, उनको सपोर्ट करे, उनके लिए मदद करे, उनके साथ में रहे और जो भी है उनके साथ में रह के अपना कारोबार चलाए, बाकी कुछ नहीं। तो कदम से कदम मिलाकर अगर चलने की बात आती है, साथ देने का अगर भरोसा हम रखते हैं किसी से या उम्मीद रखते हैं, तो ये कल्पना की जा सकती है, उम्मीद भी की जा सकती है कि तस्वीर जो है सरकार की, देश की या आज की जो तारीख है उसकी, तो कई बदलाव की उम्मीद हो सकती है। आपसे जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं? महंगाई को लेकर मैं ये सोचना चाहता हूँ कि महंगाई अगर ये बिजली करंट नहीं है कि अगर बिजली दबा दिया जाए तो महंगाई कम कर जाए, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, इतनी जल्दी सरकार महंगाई कम होने वाली नहीं है, बराबर। लेकिन हाँ, और जनता को उम्मीद है थी कि अगर मोदी सरकार आएगी तो कोई भी नहीं, कोई चीज़ का भाव कम होगा, लेकिन भाव कम कहाँ से होगा? भाव अभी बारिश नहीं गिर रहा है, खेती में पैदा कम हो गया, अगर खेती में पैदाइश नहीं होगी तो आप बोलेंगे सरकार ने भाव बढ़ा दिया। यही मुद्दा कांग्रेस का था, यही मुद्दे पर कांग्रेस गिरी है, बराबर ने। कांग्रेस ने 65 साल राज किया, बराबर। मोरारजी देसाई की सत्ता आई थी सन 77 में, बराबर। जब मोरारजी देसाई की हाँ जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, उस समय ये लोग बोले कि मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा, लेकिन सरकार 2.5 साल में गिर के पतन हो गया, फिर कांग्रेस सत्ता में जीत के आई। तो आज भी जनता उनको वोट दिया, तो अब आप क्यों भाग रहे हो? क्या केजरीवाल तो नहीं हो ना? केजरीवाल दिल्ली से भागा, तो आप क्यों भाग रहे हो? अब महंगाई कम करो ना, अगर बिजली करंट आपके पास है तो उसको कम करके दिखा दो। कुल मिला के जनता की भावनाओं को अगर हम आज ने समझने की कोशिश की तो उसका निष्कर्ष यही निकला कि वक्त बहुत कम है और हमने जो ज़िंदगी में भरोसा किया था सरकार को, उसको लेकर कई सवाल उठ गए हैं। अब ज़रूरत है कि सरकार महंगाई करे और हमारी जो उम्मीदें हैं उस पर लगातार अपना काम करके ये भरोसा दिलाए कि वाकई सबके अच्छे दिन आने वाले हैं और जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकती है। आज के सफ़र में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, हम आपके पास आएंगे और बनेंगे आपकी आवाज़। फ़िलहाल आज के सफ़र में इतना ही। नमस्कार।